नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों का कल शुक्रवार का लाइव गीता पाठ और उस पर चर्चा बहुत अच्छा लगा मुझे। एक अजूबा हुआ उसमें, उसकी चर्चा कुछ और लोग आ जाते हैं तब करूँगा। अभी तो सिर्फ 2 लोग हैं, एक फेसबुक पे और एक गूगल मीट पे। तो आधा घंटा 15 मिनट हम लोग वेट करते हैं, फिर उसकी चर्चा करूँगा। आप लोग देखिएगा मेरी जो सोच है वो सही है कि गलत है, आप लोग बताइएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान माने भगवान के रूप को जानना और विज्ञान माने भगवान के अंदर लीन हो जाना। तुम्हारा मैं उस वक्त फिर अस्तित्व में नहीं रहता, देहबोध समाप्त हो जाता, इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। वो जो जगन्नाथ जी के लिए लागू होता है वो यहाँ पे फिर परावस्था प्राप्त योगी के लिए लागू होता है। वो क्या कहते हैं? पगु बिन चल ही सुन ही बिन काना। बिन कान के वो सुनते हैं, बिना पैर के चलते। कर बिन कर ही कर्म विधि नाना। नाना प्रकार के कर्म वो कर लेते हैं बिना हाथ के। न पाँव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। ऐसा हो जाता है मनुष्य जीव उन्मुक्तावस्था में। आश्चर्यजनक क्षमता आ जाती है उसको, और जो असंभव जान पड़ता है साधारण मनुष्य के लिए, वो सब वो कर लेते हैं। बाबा कितना करते थे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी किताब में लिखा हुआ है। मैंने जो
अपने से देखा है, अपने से अनुभव किया है, वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड करने की चेष्टा की। क्योंकि कुछ गुरु भाई गुरु बहन लोगों ने कहा था कि आपने जो जो अनुभव किया है वो तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, और यदि आप नहीं रहे, चल दिए कहीं बम्बई मद्रास कहीं रहने को चले गए तो हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो आप दया करके हम लोग को रिकॉर्ड करके, लिख करके, जैसे भी हो बता दीजिए। तो दूसरी किताब क्लोज इनकाउंटर्स विद द लिविंग गॉड मैंने उसी लाइन पे लिखी है। उसमें 2-3 घटनाएं लहरी महाशय की हैं, 2-3 घटनाएं सान्याल महाशय की है, और 2-3 घटनाएं तिवारी बाबा की भी हैं, और मुख्यतः मेरे गुरुदेव की है। तो कितने कृपालु हैं और कितने पावरफुल हैं ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिनको अनुभव है उनको है, जिनको नहीं है उनको शायद हो जाए। हम लोग सप्तम अध्याय पे ध्यान दें। 15 मिनट के बाद में मैं वो जो मुझे जो महसूस हुआ सही या गलत वो आप लोग बताइएगा। कल हम लोगों ने 16, 17, 18 पढ़ा था। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। ये सभी उत्कृष्ट हैं। कौन उत्कृष्ट है? 4 तरह के लोग जो मुझे भजन करते हैं। एक आरती, जिसको कोई तकलीफ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यापारिक, कुछ भी तकलीफ है, उसके लिए भगवान का भजन करते हैं, आरती। अर्थार्थी, जिसको पैसे चाहिए। जिज्ञासु, जिसको जानना है भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है, मैं कैसे जानूं। चौथा, ज्ञानी। तो अब कंक्लूड कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि ये सारे के सारे उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वो जिसको आरती है, कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जा सकता है, लेकिन नहीं, वो मेरे पास आता है। अर्थार्थी है, वो भी कहीं जुआ चोरी, बेईमानी, शैतानी करके जुआ करके कमा सकता है, लेकिन नहीं, वो मेरे से मांगने को आता है। जिज्ञासु है, वो भी जानता है कि ये उत्तर और कहीं नहीं मिलेगा, वो मेरे पास ही आता है। और ज्ञानी तो मेरा ही रूप है, इसलिए वो तो मेरे पास ही है ही, आने का और जाने का तो सवाल ही नहीं। तो ये सभी उदार, उत्कृष्ट हैं, देयर एक्सीलेंट पीपल। ज्ञानी तो स्वयं आत्मा ही है, अर्थात मुझसे पृथक नहीं है, ऐसा मेरा अभिमत है, क्योंकि वह ज्ञानी मदेक्षित या समाहित चित्त होकर सर्वोत्तम गति मुझको ही, मेरे सिवा अन्य कोई फल का नहीं आश्रय करता है। ये लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था। उनके द्वार सारे खुले हुए हैं। भगवान कहते हैं कि लहरी महाशय बता रहे हैं कि उनके सारे द्वार खुले हुए हैं। जो कोई क्रिया की परावस्था में रहता है, इस प्रकार अटक कर मेरी जो उत्तम गति है उसके ही पीछे अणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। अणु का भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कल दिया था। गॉड पार्टिकल, वासुदेव, सर्व प्रविष्ट, अंतर्यामी। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज है, हालांकि ये मैंने मूल श्लोक पढ़ा था कल 19 नंबर भी, लेकिन हम लोग इसको आज फिर से पूरा पढ़ते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। न, ये कल हम लोग पढ़ लिए थे। वे सबके भीतर अनुप्रविष्ट हैं, इसी से जगत भासमान हो रहा है। सब जगह है, सबके अंदर है, इसीलिए जगत हम लोगों को दिख रहा है। जितने रूप है, सब रूपों का मूल कुटस्थ है। इस सूर्य स्वरूप कुटस्थ के पीछे रहने पर त्रिभुवन दिख पड़ता है। कुटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। पहला ज्योतिष चक्र, उसके पर एक कृष्ण चक्र, उसके पर एक नक्षत्र चक्र। ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था, जितना किया जा सकता है मर्यादा में रह के। इस तरह सर्वत्र प्रविष्ट स्थिर प्राण रूप वासुदेव का भजन करने पर क्रिया की परावस्था रूप मुक्ति अपने आप आती है। तब साधक को जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वह ब्रह्म करते हैं, ऐसा उसको जान पड़ता है।
इसी प्रकार सर्वात्म भाव से ब्रह्म दर्शन जिनको होता वही महात्मा है। इस प्रकार के प्रकृत महात्मा जगत में सुदुर्लभ हैं। ठीक है, ये कल पाठ हो चुका था, 18-19 दोनों ही हो चुके थे। कामैस्ततैर्हत ज्ञानाम् प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और जो लोग अन्य चीजों में, अन्य वस्तुओं में, अन्य भूतों में मोह जनित, मोह त्रस्त होकर उनकी पूजा करते हैं, दूसरे देवताओं की, नहीं इससे तो होगा नहीं, दुर्गा जी की पूजा करनी पड़ेगी, काली जी की पूजा करनी पड़ेगी, हमको काल से कौन बचाएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा, पुत्र, कीर्ति, शत्रु, जया आदि विषय कामना के द्वारा अपृत हो गया जिनका विवेक ज्ञान, देव आराधन के निमित्त जो नियम है उनको आश्रय करके या स्वीकार करके अपने स्वभाव के द्वारा वशीभूत होकर अन्य देवताओं को जो भजन करता है। अब देखिए यहां पे क्या बात है, साधारण बात तो हम लोग समझ गए, अन्य देवताओं को कौन भजन करता है ये हम लोग समझ गए, लेकिन अन्य देवता कौन है और भगवान कौन है? भगवान भी भगवान है और वो भी भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी तरह से भगवान से कम नहीं है, कृष्ण के कम नहीं है, राम कम नहीं है, लेकिन उनको अन्य देवता बोला गया। क्यों? क्योंकि वे साकार ब्रह्म है, वो भगवान की परा शक्ति के द्वारा निर्मित रूप है। जो निराकार ब्रह्म है उनका कोई रूप, रंग, शब्द, स्पर्श कुछ नहीं है, वो मूल पुरुष है, आदि पुरुष बोलिए। उनकी शक्ति के द्वारा एक रूप दे करके राम, कृष्ण, ब्रह्मा, महेश्वर इत्यादि बनते हैं, अग्निदेव, वायुदेव इत्यादि इत्यादि। इनका स्कोप लिमिटेड है, इनकी टाइम लिमिटेड है। निराकार ब्रह्म के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको अब देखते हैं लाहिरी मासिक क्या बतलाते हैं, सान्याल मासिक क्या बतलाते हैं। वो क्यों भजते हैं? इसलिए भजते हैं कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिलीफ चाहिए। मामर प्रणाम देव। कामना करके अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, अतएव आत्मा में नहीं रहते। आत्मा की उपासना कहां होगी? हम तो घूम रहे हैं, अग्निदेव हमको अग्नि से बचा लो। इसी प्रकार का सब नियम करते हैं, इन अष्ट प्रकृतियों के भीतर रहते हैं, अर्थात फिर से जन्म होता है, मुक्ति नहीं पाते। पूर्वाभ्यास के अनुसार जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वही जीव की प्रकृति बन जाती है। उसी प्रकृति के वशीभूत होकर काम आदि के द्वारा जिनका विवेक ज्ञान अपहृत है वे अन्य देवता की उपासना करते हैं, आत्मदेव की उपासना नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मदेव की उपासना, एक तो आत्मदेव को देखे बिना उसमें आस्था कहां से आएगी, एक। दो, उनसे आपको परागति मिल सकती है, सांसारिक गति नहीं मिल सकती, संसार का कोई रिवार्ड नहीं मिल सकता। इसलिए आप लालायित होते हैं कि भाई हमको तो तुरंत अभी पैसा चाहिए। आत्मदेव का जब फुर्सत में होंगे तब आत्मदेव का दर्शन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। वे जड़ा प्रकृति का अनुसरण करके काम, लोभ आदि के वश पूजन करते हैं और तत्त काम और भोग की प्राप्ति के लिए व्रत, नियम आदि का पालन भी करते हैं। आज्ञा चक्र को भेद किए बिना परमात्मा तत्व में कोई नहीं पहुंच सकता है। आप लोगों को तो कुटस्थ का मालूम है वर्णन। सबसे पहले कुटस्थ है, उसमें 3 चक्र बताए कल। उस चक्र को पार करने के बाद में क्या क्या है उसको मैं बोलने की, मुझे लग रहा है कि मर्यादा क्रॉस हो जाएगी। आई एम नॉट सपोज टू टॉक, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा। उसके बाद में जो अंतिम रूप दिखता है वो है उत्तम पुरुष का। एकदम सफेद वस्त्रधारी होते हैं, कभी यंग दिखते हैं, कभी ओल्ड दिखते हैं, दाढ़ी भी रहती है, लंबे लंबे चूल भी रहते हैं। और उस अंतिम दर्शन के बाद में निराकार ब्रह्म है।
रास्ते में बहुत कुछ विभूतियां दिखेंगी, बहुत कुछ होगा, उनको हम लोग नहीं डिस्कशन करते। आज्ञा चक्र को भेद किए बिना परमात्मा तत्व में कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए आज्ञा चक्र में पहले जाओ, फिर उत्तम पुरुष का दर्शन करो, बाकी सब चीजों को करते करते उत्तम पुरुष तक पहुंचो, फिर उत्तम पुरुष के बाद निराकार ब्रह्म में पहुंचोगे, आत्मा में पहुंचोगे। जो लोग स्थूल देह, मन, बुद्धि, अहंकार आदि अष्ट बहिर्मुखी प्रकृति के वश में रहते हैं, उनको बारंबार जन्म मरण के लिए वशीभूत होना ही पड़ता है। वे जिन नियमों का पालन करते हैं वह भी इसी बहिर प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। अतएव प्रकृति के वे बाहर नहीं जा सकते। प्रकृति के बाहर जाना क्यों जरूरी है बताइए। प्रकृति की जहां भी पकड़ है वहां तीन गुणों की पकड़ है, तीन गुणों का खेल है। इसलिए गुणातीत होने का मतलब है प्रकृति के अतीत होना। जब तक गुण को और प्रकृति को पीछे नहीं छोड़ोगे, कुटस्थ में प्रवेश नहीं होगा। हो भी गया तो प्रकृति पूरा छोड़ेगी नहीं तुमको, बहुत आगे बहुत अंदर चले जाना होगा। 20 नंबर श्लोक खत्म, 21 नंबर स्टार्ट। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस जिस देव मूर्ति का, तनु माने देव मूर्ति, यहाँ पे हनुमान जी, काली जी, दुर्गा जी, शिव जी, श्रद्धा के साथ भजन करते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसी जिनकी इच्छा रहती है, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति अचल श्रद्धा का विधान कर देता हूं, वो उसी में डूबते हैं। कैसे? सुनिए, लहरी माशा बोलते हैं, जो जिसका भजन करता है उसी के द्वारा अचल श्रद्धा की बुद्धि मैं देता हूं। जो शिव जी को मानता है वो शैवाइट, जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव, ऐसा हम लोग जानते हैं। हनुमान भक्त, दुर्गा भक्त, काली भक्त, ये सब हम लोग जानते हैं। अन्य देव मूर्तियां भी तो मेरे ही तनु है। भक्त जिस रूप में भी मेरी उपासना करे, मैं उसी मूर्ति के प्रति उसमें अचल श्रद्धा का विधान कर देता हूं। समस्त देव मूर्तियां भगवत तनु है, सब देव देह के भीतर वह अंतर्यामी आत्मा है, अतः उनमें भी भगवान की ही उपासना होती है। कहीं क्षुद्र देवता मानकर पूजा करने में, पूजा करके मन में क्षोभ उत्पन्न होकर नियमित श्रद्धा का भाव न हो जाए, इस प्रकार वे देवोपासना व्यर्थ न हो जाए, इसलिए वह भक्त के मन में उस देवता के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनको छोटा समझ के या लेस पावरफुल समझ करके यदि मैं पूजा करूंगा तो श्रद्धा मेरी कम हो जाएगी। भगवान नहीं चाहते। इसका फल यह होता है कि श्रद्धा के साथ तत्त देवता का भजन करके फल प्राप्त करने पर भक्त की देवता के प्रति और दृढ़ भक्ति होती है, और उस भक्ति के बल से क्रमशः आत्मदेव के प्रति भी उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। देवता लोग तो उन्हीं के शरीर है ना, किनके? भगवान के। इसी से भक्त को सतपथ बतला देने में, भगवान का भजन करने की शिक्षा देने में देवताओं को तो आनंद ही होता है। 22 नंबर श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। वे भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उन देव मूर्तियों की पूजा करते हैं और उस आराधित देवता से मेरे द्वारा ही विहित उन सब कामनाओं को प्राप्त करते हैं। मैंने नियम बनाया। लहरी माशे 2 लाइन। वह उस प्रकार श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, अर्थात निश्चल होकर कर्म करते हैं, तो मैं उसको उसी प्रकार का फल दे देता हूं, क्योंकि वह सर्वत्र है। मैं मतलब वह। देवता लोग भगवान नियम के अधीन होकर ही अपना अपना कार्य कर सकते हैं। देवता लोग अपने भक्तों को जो फल देते हैं वह भी उस ईश्वरीय नियम के अधीन ही है। जैसे आपको मालूम है कि कोई भी देवता अमरत्व का फल नहीं दे सकता,
ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, महेश्वर भी नहीं, कोई नहीं। कितने राक्षस कितने अनंत समय से मांगते रहे कि हमको अमर बना दीजिए, हमको अमर बना दीजिए, मैं आपकी पूजा किया हूं, मैं तपस्या किया हूं, आप प्रसन्न हुए, वरदान देना चाहते हैं, दीजिए। भस्मासुर, रावण, हिरण्यकश्यप सभी तो इसी लाइन के, लेकिन नहीं दे सकते, वो क्षमता नहीं है किसी में। भगवान में है, गुरु में है, पर वो देंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम उपयुक्त हो कि नहीं हो। यदि हो तो परावस्था में जाओगे, भगवान ही हो जाओगे तो फिर तुमको मरने का डर कहां है। वही सब कर्मों का फल विधान करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के पृथक पृथक अधिष्ठात्री देवता हैं। वे जब पूजित होकर संतुष्ट होते हैं तो उन इंद्रियों को की शक्ति की वृद्धि होती है, उन इंद्रियों में दैवी शक्ति का संचार होता है, परंतु हाथ, पैर, चक्षु आदि किसी इंद्रिय को वे देवता शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। यदि समस्त देहेंद्रिय आदि प्रकृति के अधीश्वर के रूप में उनके भीतर आत्मा न होती तो ये नहीं कर पाते देवता लोग। वही मानो प्रत्येक देवता के अंतरस्थ होकर भक्त के अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। इसकी ठीक धारणा ये देवयाजी लोग नहीं कर पाते जो देवता का यजन करते हैं। जैसे हम लोग की ममता पिसी माँ थी मंदार में, वो बोलती थी मैं इतनी लहरी महाशय की खुशामद नहीं कर सकती, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ के साधन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। আমি 1 লোটা জল দিলেই শিবের মাথায় আমার কাজ হয়ে যায়, কি দরকার আছে এত লম্বা লম্বা পুজো করার। वो किस दिव्य परिवार से है, सान्याल महाशय की भांजी, मंदार में बरसों बरस से रहने वाली, बहुत नियम सब कानून सब के साथ रहने वाली। उसका शिव नहीं ध्यान रखें तो कौन ध्यान रखेगा। और वह भी उनके मामा जी की शिव, सान्याल महाशय के शिव प्रत्यक्ष है। अब मैं थोड़ा सा कल की बात पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कल का वीडियो जरा देखिएगा, थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने 5 बजे करीब चालू कर दिया था। उसके बाद थोड़ा गप है। उसके बाद जब आरती होती है तो बाबा की फोटो में मैंने एकदम स्पष्ट देखा है उनकी माला हिल रही है। आरती के पहले और आरती के बाद कोई हिलना डुलना नहीं हुआ। जितनी देर आरती चली है उतनी देर माला हिली डुली है। मुझे नहीं मालूम ये मेरा मन का भ्रम है या वास्तव में कुछ है या बाबा कृपा कर रहे थे, कुछ इंडिकेशन दे रहे थे, नहीं मालूम। जरा आप लोग देख के मुझे बताइएगा, अपना अपना जो भी ऑब्जर्वेशन रहे, जो भी आप लोग की टिप्पणी रहे, प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा या बता दीजिएगा। कुछ लोगों का होगा कि ये तो उस समय हवा चल रही होगी, पंखा चल रहा होगा, तो इसलिए हुआ। पंखा तो पहले भी चल रहा था, बाद में भी चल रहा था, रूम चारों तरफ से बंद था क्योंकि एसी चल रही थी, तो ये संभावना नहीं है। और यदि पंखा चल रहा होता या हवा होती तो आरती का जो फ्लेम है वो भी छटपटाता, बिल्कुल स्थिर था। इसलिए वायु तो नहीं है। क्या है, आप लोग अपना अपना कमेंट प्लीज दीजिएगा, मुझे उत्सुकता से मैं इंतजार करूंगा। আমার মনে হয় বাবা অত্যন্ত আনন্দিত আর আপনাকে খুবই আশীর্বাদ। জয় গুরু, এরকমই যেন হোক। জয় গুরু, খুব আনন্দ পেলাম। 23 नंबर श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या फल मिलता है और जो मेरी पूजा करते हैं उनको क्या फल मिलता है। इस श्लोक का यही आशय है। अल्प बुद्धि वाले उन लोगों का वह जो फल विनाशी, फल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगा, अमृत तो नहीं मिलेगा, भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, तो वह विनाशी फल है। पैसा आया चला गया, भोजन बहुत सारा आया चला गया, इस तरह का फल मिलेगा। ऐसे देवयाजी लोगों को, देवलोकों को ये लोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, वहां आनंद में रहेंगे,
अप्सराओं का डांस देखेंगे। मेरे जो भक्त हैं वो मुझको ही पाते हैं, अर्थात मेरे सकाम भक्त अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त कर, सकाम भक्त अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त करते हुए अंत में मेरे क्षय उदय शून्य, क्षय उदय शून्य, जिसका न क्षय होता है न उदय होता है, वो सर्वदा एक समान अनादिकाल से, ऐसे नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। लाहिरी महाशय, परंतु उन सब फलों का अंत है। देवताओं की पूजा से, यजन से जो फल प्राप्त होता है उसका एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा के बाद वो फल नहीं रहेगा। मैं तो ब्रह्म हूं, अनंत हूं, मेरा फल भी अनंत है। मुझको भजन करने से मुझको ही पाता है। अल्प बुद्धि वाले लोग जो फल की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, वो देवता ही अंतयुक्त हैं। वो देवता भी तो अंत वाले हैं, उनका भी तो अंत होना है। आपको मालूम है ब्रह्मा कितने कल्प के बाद चले जाते हैं, विष्णु ब्रह्मा से दुगुनी आयु रखते हैं, वो भी चले जाते हैं, ये तो आपको मालूम है। अतः वे जो फल प्रदान करेंगे वह भी अनंत कभी नहीं हो सकता। एकमात्र परमात्मा ब्रह्म ही अनंत है। अतः आत्मोपासक लोग अनंत फल प्राप्त करते हैं। आत्मा की जो उपासना करते हैं, ब्रह्म की स्वयं की उपासना करते हैं, वे अनंत फल पाते हैं, नेवर एंडिंग। ज्ञानी भक्त तो अंत में ब्रह्म पद लाभ करते ही हैं। उनके अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी वांछित फल प्राप्त कर अंत में मुक्ति पद लाभ करते हैं। परंतु क्षयोदयशील देवताओं की अर्चना करके केवल अचिर स्थायी फल की ही प्राप्ति हो सकती है। क्षय, देवता चले गए, उदय, फिर से पैदा हुए, दूसरे देवता हुए। आपको मालूम है कितने इंद्र हुए? एक शिव जी के जवाई थे, अशोक सुंदरी उनकी लड़की थी शिव जी की, उसके हस्बैंड का नाम था नहुष, वो भी इंद्र बना। चंडी में जो देवताओं के साथ स्तुति करता है उस इंद्र का नाम है शक्र। उस स्तुति के ऊपर लिखा है शक्रादि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। कितने कितने इंद्र हैं। मां प्रणाम कुछ। क्षयोदयशील, क्षय उदय, जिसका नाश भी होता है फिर से उदय होते हैं, ऐसे जो देवता हैं उनकी अर्चना करके केवल अचिरस्थायी, चिरस्थायी माने लॉन्ग लास्टिंग, अचिरस्थायी माने शॉर्ट लिव्ड फल की ही प्राप्ति हो सकती है। उससे अनंत फल की प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। एकमात्र ब्रह्म ही अविनाशी है, बाकी सब माइक या विनाशशील है। जो उस अविनाशी आत्मा की उपासना करता है वो ही अमृतत्व लाभ कर सकता है। 24 नंबर श्लोक। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयम परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। मंदमती, डल माइंडेड, मंदमती अविवेकी लोग मेरे व्यय रहित अर्थात नित्य, निरतिशय या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा स्वरूप को जानते ही नहीं है। न जानकर प्रपंचातीत अप्रकाश्य मुझको मत से कूर्मादि भाव को प्राप्त या साकार रूप में प्रकाशित ऐसा मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिर से मैं इसका मतलब समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाए। मंदमती अविवेकी लोग मेरे व्यय रहित, व्यय माने जो कभी खर्च नहीं होता, भगवान एक भाव में सदा सर्वदा है, अंत मध्य और आदि विहीन। भगवान का न कोई शुरू है न कोई अंत है न कोई मध्य है। जब अंत नहीं है, शुरू नहीं है, तो मध्य कहां से होगा? निरतिशय या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा स्वरूप को न जानकर प्रपंचातीत अप्रकाश्य मुझको, जो मैं, मेरा कोई प्रकाश नहीं, मेरी कोई लाइट नहीं है, वो जानता नहीं है, मेरे कोई प्रपंच भी नहीं है। मैंने संसार बनाया फिर चलाया फिर हटाया, ऐसा मेरा काम नहीं है, वो तो अपरा प्रकृति करती है।
ऐसे लोग मुझको न जान के ऐसा समझते हैं कि भगवान जो है मत्स्य अवतार हैं या कुर्मादी अवतार हैं या शिव जी हैं या विष्णु भगवान हैं, ऐसा भाव उनको प्राप्त कर या साकार रूप में प्रकाशित मानते हैं भगवान को। भगवान इनमें से कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं में, इन्हीं से हैं, पर ये वो नहीं है। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय 3 लाइन। अव्यक्त ब्रह्म में न रहकर व्यक्त जो यह शरीर है इसके उद्देश्य से जो रहते हैं अर्थात पाप पुण्यादि कर्म करते हैं, वे क्रिया की परावस्था में जो भाव है उसे नहीं जान सकते। यही अव्यय पर ब्रह्म है। देखिए भगवान की व्याख्या क्या है, कबीर ने लिखा है, वही गुरु की व्याख्या है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अमरत्व यदि चाहिए तो या तो पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार ब्रह्म दे सकते हैं या गुरु दे सकते हैं। व्याख्या क्या है? गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। गुरु अनंत है, भगवान अभी बोल रहे हैं कि मैं अनंत हूं, बाकी सब सीमा के अंदर है। और एक व्याख्या कबीरदास जी ने क्या कही? सारी धरती कागज करूं, यदि पूरी धरती के सरफेस को, सतह को मैं कागज समझूं, लेखन ही सब बन रहा है। जितने पेड़ है उस समय तो डिप एंड राइट ऐसी इंक थी, फाउंटेन पेन तो था नहीं। लेखन ही सब बन रहा है, लकड़ी को छील के उसको नोक बना करके उसी से लिखूं और फिर वो घस जाए तो दूसरी पे बनाऊं। 7 समुद्र की मस करूं, जितने समुद्र हैं 7, उनसे स्याही बनाऊं, गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी गुरु के सारे गुण आप वर्णन करके लिख करके पूरा नहीं कर पाएंगे। भगवान का सारा कुछ आप लिख कर पूरा कर सकते हैं तो फिर गुरु का कैसे कर सकते हैं? उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि परमात्मा स्वरूप निराकार ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप श्री गुरु, यही 2 लोग हैं जो अमर पद दे सकते हैं। वो खुश हो जाएंगे तो तुमको रास्ता बताएंगे, मेहनत तुम्ही को करनी पड़ेगी, प्रारब्ध तुम्ही को भोगना पड़ेगा। भोग भाग करके जब अपने प्रयास से, उनकी कृपा से एक स्थिति पे पहुंच जाओगे तो जो चाहोगे मिलेगा। कभी कभी मैंने सुना है गुरु महाराज पूछते हैं, तेरी क्या इच्छा है? कुछ इच्छा है तो बोल। मूर्ख लोग मांगते हैं कि मेरे को अपने सबसे बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, मेरे पास में इतना कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए। भगवान और गुरु रो देते हैं, आज तेरे को क्या मिल सकता था, आज तूने क्या मांग लिया। और जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो बोलते हैं प्रभु आपके चरणों का आश्रा चाहिए, बस आप मेरे सिर से अपने चरण कभी ना हटाइए, यही चाहिए, मैं हरदम आपकी सेवा में बैठा रहूं। कौन मांगेगा? वही जो जानता है। चलिए सान्याल बाबा बोलते हैं देह भाव रहने पर ही पाप पुण्य है। देव भाव ही संकीर्ण भाव है, इट इज नैरो विजन। देह दृष्टि के रहते देहातीत अव्यक्त स्वरूप समझ में नहीं आता, क्योंकि वह इंद्रियों के गोचर नहीं, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। जो इंद्रिय गम्य है यानी इंद्रियों से समझा जा सकता है, वह देश काल वस्तु द्वारा परिच्छन्न है, अतः वह सदा एक रूप नहीं रह सकता, उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। इंद्र ब्रह्मा सब बदली होते हैं, अभी बताया आपको। परमात्मा का प्रपंचातीत अव्यय स्वरूप नित्य निर्विशेष निर्गुण और निराकार है। क्या है? फिर से सुनिए, परमात्मा का प्रपंचातीत अव्यय स्वरूप नित्य निर्विशेष, नो स्पेशलिटी। पीले रंग की धोती नहीं है, मोर मुकुट नहीं है, धनुष नहीं है, चक्र नहीं है, त्रिशूल नहीं है, कमंडलू नहीं है, निर्विशेष, निर्गुण, कोई गुण नहीं, और निर्विकार, यही निराकार है। इस प्रकार का देहातीत भाव ही क्रिया की परावस्था में उपलब्ध होता है। और गुरु के लिए हम लोग क्या बोलते हैं?
आप लोग को ध्यान करा देता हूं, रोज बोलते हैं हम लोग, जब भी पाठ करते हैं तो बोलते हैं एकम नित्यम, नित्यम विमलमचलम, नोमल, विमल, अचलम जहां है वही है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम, किसी चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए प्रपंचातीत हो गए। भावातीतम, अरे तो बहुत अच्छा है, अरे तो अच्छा नहीं है, ये भाव है, इसके परे है वो। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ये ईश्वर रूप है। गुरु रूप, ईश्वर रूप, कहां अंतर है? जो अंतर है वो हमारी बुद्धि में है, हमारी कमजोर बुद्धि में है। ये मैं क्यों नहीं समझ पाया समय पे? ये मेरी मूर्खता ने मुझे समझने नहीं दिया, मेरे अहंकार ने मुझे समझने नहीं दिया। वह अव्यक्त ब्रह्म भाव क्रिया शून्य अवस्था है, कुछ नहीं करते हैं, कि सर्वदा साक्षीभूतम, परंतु इस निर्गुण अवस्था से ही सगुण भाव आता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, सब उसी से आता है। क्रमशः सूक्ष्मतम भाव से बुद्धि, मन, इंद्रिय, देहादि व्यक्त भाव सब परिस्फुट होते हैं। यह व्यक्त भाव माइक है, माया के द्वारा रचित है। इसी से विविध क्रिया, पाप पुण्य, ये सारे कुछ हुआ करते हैं। इस अवस्था में क्षय उदय होता है, क्षय चले जाना, उदय वापस आ जाना। इसी से जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि सब प्रकार के विकार दिखते हैं। इस भाव में रहने पर जीव त्रिताप की ज्वाला में व्याकुल रहता है। ज्वाला किसकी होती है? त्रिताप किसको होता है? शरीर को। जब तक मैंने ये शरीर को अपना मान रखा है, ज्वाला भी लगेगी, आंच भी लगेगी, गर्म भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा। इस प्रकार की दुखमय अवस्था को प्राप्त करने पर वह श्रद्धा के साथ सद्गुरु के द्वारा प्रदर्शित साधन का अभ्यास करते करते क्रिया की परावस्था रूप असंग, कोई भी मेरे साथ नहीं, अद्वैत, कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसी प्राप्ति कर लेता है। यही ज्ञान है, और इसके सिवा जो कुछ है सब अज्ञान है। जो लोग भोग में मुग्ध होते हैं, मैं हूं, मैं ना नहीं कर सकता हूं, भोग अच्छा लगता है, उनका देह ज्ञान अभी नहीं छूटा है। अतएव परमात्मा के नित्य स्वरूप का संधान न पाकर वे मूढ़ ही रह जाते हैं। बाबा कृपा करना, नहीं रहूं, इनके सामने उनका अनुत्तम परम भाव स्फुटित नहीं होता। अस्तु, जो उनकी साकार भाव से पूजा करते हैं, उनकी अवस्था ज्ञान की है या अज्ञान की? बोलिए बाप। जगत की रक्षा के लिए भगवान अनेक बार जगती तल पर अवतीर्ण होते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, फलाना ढिमका, इतने अवतार हैं जो जगत पे आते हैं। वे अवतार रूप भी परब्रह्म के प्रकट रूप हैं। ऐसा समझकर उनका ध्यान पूजा करने पर जीव मुक्ति का सोपान देख पाएगा, क्योंकि उन सारी लीला मूर्तियों में ब्रह्म का अनावृत भाव रहता है। अर्थात ऐश्वर्य शक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान रहती है। साधारण जीव भी ब्रह्म का ही अंश है, परंतु उसमें ब्रह्म शक्ति अनावृत नहीं होती। मुझको आप बोल दीजिएगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं आपको मानूंगा भी नहीं, मैं हंसूंगा, अरे क्या बोलते हैं, यही मेरा रिएक्शन होगा। किसी का भी ऐसा ही रिएक्शन होगा। साधारण जीव भी ब्रह्म का अंश है, परंतु उसमें ब्रह्म शक्ति अनावृत, पर्दा हटाया हुआ नहीं रहती, अज्ञान आवृत्ति होती है। साधन करते करते प्रतिचक्र में अथवा कुटस्थ के भीतर उनकी बहुत शक्तियां, मूर्तियां प्रकटित होती हैं। ये सभी ब्रह्म शक्तियां हैं। ज्योति, ज्योति के अभ्यंतर गुफा, उसके भीतर नक्षत्र, ये सभी साकार भाव है। शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गणेश आदि मूर्तियों का अवलंबन करके भी ये भी परब्रह्म के रूप है। इस भाव से चिंतन करने पर इनमें भी ब्रह्म की उपासना हो सकती है।
इसीलिए देखिए, मैं किसी भी मंदिर में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, मैं खाली गुरु का भजन करता हूं। विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, जय गुरु जय गुरु जय गुरु, क्योंकि मेरे को तो प्रत्यक्ष गुरु ही मिले हैं, भगवान का तो अभी प्रत्यक्षीकरण हुआ नहीं है। मन जहां तक ग्रहण स्पर्श करता है वहां तक सब साकार भाव की सीमा है, उसके परे अग्राह्य, जिसको नहीं पकड़ा जा सकता, अस्पर्श, टच नहीं किया जा सकता, अरूप का रूप नहीं है कुछ, उसका विवरण नहीं दे सकते आप, असीम चित्त समुद्र है। मायाबद्ध ज्ञानी जीव इन सब भावों में भावित न होकर अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो देवताओं की उपासना करता है, उससे क्षुद्र फल की प्राप्ति उसको हो जाती है, परंतु वह परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित हो जाता है। उसको परमार्थ दर्शिनी बुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि आज्ञा चक्र में स्थिति प्राप्त किए बिना किसी की अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी। अतएव परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट जो माया के अतीत नित्य स्वरूप है, उसको वह प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। यह मायातीत अव्यक्त भाव सबके भीतर रहता है। भगवान कोई ये पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि उसको दे दिया मुझको नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है, वो सबके अंदर रहता है, वही असल वस्तु है। परंतु उसको प्रत्यक्ष न करके विभिन्न देहों में प्रकटित चैतन्य को एक अखंड चित्त सत्ता रूप में न समझ पाने के कारण उसको विभिन्न आधार में विभिन्न रूप में वह दिखता है। अरे वो तो देवी जी का बाग है, वाहन है, ये तो शिव जी का नंदी है, ये तो विष्णु भगवान का गरुड़ है। गरुड़ में, विष्णु में, शिव में, नंदी में, इसमें उसमें, आप में मेरे में अंतर कहाँ है? ये हमारी बुद्धि के द्वारा हम जो देखते हैं, माया के द्वारा उसमें फंस करके हम लोग ये अलग अलग नहीं लगते, अलग अलग लगते हैं, एक नहीं दिखते। बाबा बोले ना, वो गीता में हम लोग पढ़े थे ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सबके अंदर भी मुझे ही देखता है, वह मुझको नष्ट नहीं करता, न मैं उसको नष्ट करता हूं। क्षुद्र से भी क्षुद्र जीव में, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी वही एक भगवत सत्ता विद्यमान है, उसको वह नहीं समझ पाता। दूध में घी है, यह साधारण दृष्टि में आ ही नहीं सकता, परंतु दुग्ध को मंथन करके उसके भीतर नवनीत आभासित होता, मक्खन आ जाता। उसी प्रकार साधना रूपी मंथन कार्य में जो अभ्यस्त हैं, वे देहादि से पृथक उस ज्योति स्वरूप आत्मा को देख पाते हैं। वह आत्मा सदा ही सबके शरीर के भीतर ही रहता है, परंतु आवरण और विक्षेप रूपी माया शक्ति के द्वारा आच्छादित होने के कारण उसका स्वरूप सदा बोधगम्य नहीं होता, समझ में नहीं आता। केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वार पर उस चैतन्य का प्रकाश कुछ कुछ अनुभूत होता है। साधारणतः देही के देह के भीतर यह ब्रह्म ढका हुआ रहता है, आवृत रहता है, नॉट अवेलेबल फॉर डेली इंस्पेक्शन। साधना के द्वारा यह आवरण उन्मुक्त करना पड़ता है, परंतु किसी किसी देह में ब्रह्म अनावृत रहते हैं। हमारे गुरु महाराज के देह में अनावृत थे, वही ब्रह्म थे, फिर भी नहीं पहचान पाए हम लोग। आवरण मुक्त अवस्था में वे रहते हैं, वे ही अवतारी पुरुष, आजन्म सिद्ध या जीवन मुक्त पुरुष के नाम से पुकारे जाते हैं। इनको भी अज्ञानानंद जीव नहीं जान सकते। मैं कहां जान पाया? मैं नहीं जान पाया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मालिक चले गए, अब चिल्लाते रहो। जिस प्रकार श्री कृष्ण को कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि नहीं समझ पाए, क्या हुआ था आपको तो मालूम है। कौरवों की शांति सभा में कृष्ण भगवान गए थे दूत बन के, तो क्या हुआ था? दुर्योधन बोला पकड़ लो ग्वाले के बच्चे को। कृष्ण बोले पकड़ सकते हो तो पकड़ो। बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, अनंत प्रकाश उनमें से निकलने चालू हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई। 4 लोगों ने देखा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर। बाकी लोग की तो आंखें चौंधिया गई, कुछ नहीं देखा। इन 4 की मुक्ति हो गई।
भगवत दर्शन कोई सामान्य बात तो नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि नहीं समझ सके, पांडव सभा में, ये देखिए, पांडव सभा में श्री कृष्ण को बुरा भला कहकर ज्ञान वृद्ध योगी भीष्म पितामह ने शिशुपाल को लक्ष्य करके कहा था, कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्तिरपि चाव्ययः, कृष्णस्य ही कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्, अयंतु पुरुषो बाल शिशुपालो न बुध्यते, सर्वत्र सर्वदा कृष्णं तस्माद् देवं प्रभाषसे। कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्तिरपि चाव्ययः, सारे लोकों की उत्पत्ति और उसके व्यय के कारण श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णस्य ही कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम, इन्होंने विश्व को बनाया है और सारे जितने चर अचर भूत हैं इन्हीं का निर्माण है। अयंतु पुरुषो बाल शिशुपालो, बाबा ने क्या लिखा वही पढ़ते हैं, मैं अपना बुद्धि क्यों दिखाऊं। इस कृष्ण से ही लोकों की उत्पत्ति है। यह चराचर विश्व श्री कृष्ण कृत है। यह अल्प बुद्धि शिशुपाल इनको नहीं पहचान पा रहा है, इसी से सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को इस प्रकार बुरा भला कहता रहता है। पच्चीस नंबर श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि योग माया के द्वारा वे समाच्छादित हूं। मैं, योग माया ने मुझे ढक रखा है। इसी कारण मोहग्रस्त लोग, मूढ़ लोग, यह जन्म रहित क्षय शून्य मेरा रूप नहीं जान सकते, मुझे नहीं जान सकते। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी माशा। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, क्योंकि अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक सबकी दृष्टि लगी रहती है। कोई पत्नी को देखता है, कोई बेटे को देखता है, कोई धन को देखता है, कोई फैक्ट्री को देखता है, कोई मकान को देखता है। भगवान को कौन देखता है? और उसी से उसकी दृष्टि आवृत होती है। इस कारण वे मूढ़ हैं। अतएव आत्मा में न रहकर मुझको भी नहीं जानते। मेरा जन्म भी नहीं है, न मेरा कोई नाश है। वह यही क्रिया की परावस्था है, जो कब हुआ और कब गया कुछ भी पता नहीं मिलता। भगवान को या परमात्मा को सभी जान सकते हैं। नोबडी इज डिसबार्ड फ्रॉम दैट नॉलेज। समझ सकते थे, परंतु कोई समझ नहीं पाता। सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पर नहीं होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की साधारणता अन्य वस्तु में आसक्ति होती है। इससे उसका ज्ञान समाच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। जैसे सूरज के सामने बादल आने से जैसे अंधेरा सा हो जाता है। इस ज्ञान के आवरण को भेद कर सकते हैं ज्ञानी जन, अज्ञानी नहीं भेद कर सकता। इसी कारण वह उनके चिर स्थिर नित्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। अज्ञानी लोग ऐसा नहीं समझ पाते। क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होने पर ही समझ में आ सकता है कि किस प्रकार इस जन्म मृत्यु रहित आत्मा का देह के साथ संग होने से, अर्थात देह में आत्मबोध होने से जन्म मृत्यु का बारंबार संगठन हो रहा है। क्रिया की परावस्था में जब चित्त की शुद्धि या निरोध होता है, तभी परात्पर आत्म स्वरूप का प्रकाश होता है। वही सत्य जन्म मृत्यु रहित अवस्था है। वह अदृष्टम, अव्यवहार्य, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, आत्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम शिवम अद्वैतम है। धीरे धीरे पढ़ूं फिर से, बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिए। अदृष्टम, नॉट विजिबल। अव्यवहार्य, उनको लेके आप चित्र नहीं बना सकते, उनको लेके उनको भोग नहीं खिला सकते, उनको लेके उनसे आशीर्वाद नहीं मांग सकते। अव्यवहार्य, आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अग्राह्यम, न उनको सुन सकते, न देख सकते, न अनुभव कर सकते, न स्पर्श कर सकते। अग्राह्यम। अलक्षणम,
वो है नहीं है इसका कोई आपको लक्षण नहीं मिलेगा। 2 माइल दूर में बाघ चिल्लाएगा तो आपको पता लग जाएगा बाघ है। भगवान ऐसा कोई चिल्लाहट भी नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी नहीं करते। अग्राह्यम अचिंत्यम, आप उनका चिंतन नहीं कर सकते। जिसको जानते नहीं, जानने की कोई उम्मीद नहीं, उसका चिंतन क्या करोगे। आत्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंच जहां जाके समाप्त हो जाते हैं। शांतम, उनसे ज्यादा शांत कौन है। शिव मत द्वैतम, शिव और वह एक श्री के। वह ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, कर्मेंद्रिय के द्वारा अग्राह्य है, व्यवहार के अयोग्य है। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा वह समझ में आए। अचिंत्य है, मन उनका मनन नहीं कर सकता। आत्म प्रत्यय अर्थात निजबोध रूप है, किसी के समझाने पर समझा नहीं जा सकता, अपने आप समझना पड़ता है। वह प्रपंचोपशमम अर्थात चित्त्यादि भूतमय उपाधि से शून्य है। वह शांत है अर्थात इंद्रियां जब विषय ग्रहण नहीं करती उसी अवस्था में उपलब्ध होने योग्य हैं। जब इंद्रियां सब उत्पात कर रही होती है उस समय उनका पता ही नहीं चलता है, शांत है वो, स्थिर होने की वजह से। वह द्वैत रहित, द्वैत भाव रहित है। मैं अलग तुम अलग, ये द्वैत हुआ, ये भाव नहीं है उनमें। अतः जन्म मृत्यु आदि अमंगल से शून्य शिव स्वरूप है। साधना के द्वारा यह अवस्था प्राप्त होने पर गुणों का आवरण नहीं रहता, अतएव शरीर आदि में अभिमान भी नहीं रहता। गुण संयोग छिन्न होने पर उसके साथ माया भी अदृश्य हो जाती है। जीव शरीरस्थ होकर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के योग से गुणाच्छादित सा प्रतीत होता है। बहुत सुंदर लिखा है बाबा ने। जीव शरीरस्थ होकर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के योग से गुणाच्छादित सा प्रतीत होता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों 3 गुण पैदा करती है, तो गुणातीत तो हो गए। गुणाच्छादित नॉट तीत। साधना के द्वारा गुणातीत जब हो जाएगा अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना के परे जाने पर गुणत्रय उसे विडंबित नहीं कर सकते, विडंबित नहीं कर सकते। गुणत्रय के द्वारा जीवों की दृष्टि बहिर्मुख हो जाने के कारण बद्ध जीव का लक्ष्य गुण और उनके कार्यों की ओर ही होता है। अरे ये तो बड़ा सुंदर है। ठीक है, भगवान की पूजा 1 घंटे के बाद कर लेंगे। अभी तो ये खोए की जलेबी आई है, ये खाएं। ये सारे मोह विडंबना में पड़े हुए जीव जो मूढ़ हैं, क्योंकि उनको वेदोज्ज्वला बुद्धि या प्रज्ञा नेत्र प्राप्त ही नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जो असीम स्थिर भाव है, विषय विमूढ़ चंचल चित्त उस स्थिरता की कुछ धारणा भी नहीं कर सकते। आप लोगों को याद कराऊं, शिव जी के मंदिर के बाहर में सान्याल महाशय ने लिख रखा है जो श्लोक, न विरतो दुश्चरित न शांतो न समाहित न प्रशांत मनसो वापी प्रज्ञा नैनम न मुआप्नुयात्। मैं नहीं दूंगा। यदि प्रज्ञा नयन चाहिए तो अपने दुश्चरित से विरत हो, गलत काम मत करो, भगवान का भजन करो। न शांत हो तो शांत बन जाओ, न प्रशांत मनसो वापी, मन में भी किसी तरह की उछाल उताल पतल नहीं होना चाहिए। तो जो जो विपरीत है प्रज्ञानयन प्राप्त करने के लिए, उस दशा में तुमको अपने आप को बढ़ाना होगा, तो प्रज्ञानयन मिलेंगे। प्रज्ञानयन माने ज्ञान नेत्र, वो मिलेंगे तो आप भगवान का दर्शन करने में सक्षम होगे। फिर से बोलता हूं इसको, क्रिया की परावस्था में जो असीम स्थिर भाव है, विषय विमूढ़ चंचल चित्त उस स्थिरता की कुछ भी धारणा नहीं कर सकता। 26वां श्लोक, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत और वर्तमान भविष्य स्थावर जंगम आदि सारे भूतों को जानता हूं। वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे, परंतु कोई भी मुझको नहीं जानता।
लाहिरी बाबा, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, वह तो जानेंगे ही क्योंकि वह तो ब्रह्म है। लाहिरी बाबा बोल रहे हैं, परंतु ब्रह्म को ब्रह्म हुए बिना नहीं जान सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम ही हुई जावा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये कह रहे हैं, पर ब्रह्म को ब्रह्म हुए बिना नहीं जान सकते। सीमाबद्ध काल अस्थिर और चंचल है, इसी से उसमें तीनों काल का बोध होता है। महाकाल अचंचल स्थिर स्वभाव है, अतः उसमें त्रिकाल नहीं है। योगिंद्र पुरुष जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके सामने सब कुछ वर्तमान के समान जान पड़ता है। तभी तो मुझे बोल दिए पिछले जन्म में तू ये था, तेरा वहां पे आश्रम में बहुत जाना आना था, तुझे ये क्रिया मिली थी, तेरा ऐसा था, तेरा वैसा था। कैसे बोल दी? उनके सामने सब कुछ वर्तमान के सामने समान जान पड़ता है। इस प्रकार के कालजयी पुरुष ही सर्वज्ञ हैं, तो सब जानते हैं। और कालाधीन जीव चाहे कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो, फिर भी वह अल्पज्ञ है। जब काल के भीतर ही भेद रहता है, तो कालाधीन वस्तु के भीतर तो भेद रहेगा ही। काल में भेद होने के कारण ही जन्म मृत्यु स्थिति का बोध होता है। इस प्रकार का बोध ही अज्ञान है। परंतु क्रिया करके क्रिया की परावस्था में पहुंचने पर साधक को सब कुछ ब्रह्ममय बोध होता है, अतः उसके सामने काल शक्ति रुक जाती है। ब्रह्म तो कालातीत हैं, काल के अतीत। देह धर्म में दृष्टि रखकर कोई कालातीत नहीं हो सकता। देह धर्म, जब तक मैं देह का धर्म निभा रहा हूं, बहुत थक गया हूं, अभी सोऊंगा, बहुत भूख लग गई, खाऊंगा। अरे भगवान की पूजा नहीं की हो आज सुबह, नहीं तो कल कर लेंगे, भगवान मिलेंगे तुमको। ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकते हैं। अन्य सगुणाधिकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तथापि उसको ब्रह्म को नहीं जान सकता। तुलसीदास ने कहा है, ये फिर से आ गया, मेरा ये फेवरेट है, विधि हरि शंभु न चावन हारा, केव नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जाना निहारा, जानत तुम ही हुई जाई। विधि हरि शंभु को तुम नचाते हो, वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, जानो जीतेन, আমার গুরুদেব বলতেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থিতি হবে, সেটাও থুতুর মতন ফেলে দিয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে? जानत तुम ही हुई जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति के परे। फिर से पढ़ता हूं इसको। विधि हरि शंभु को तुम नचाते हो, वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, अतः तुमको दूसरा कौन समझ सकेगा। तुम्हारी कृपा से ही जीव तुमको जान सकता है, और जो जानता है वह फिर वह नहीं रह जाता, तुम हो जाता है। अभिप्राय यह है कि नाम रूप विशिष्ट कोई भी नाम रूपातीत वस्तु को नहीं जान सकती। क्या सुंदर बात है। क्योंकि बोध के द्वार जो इंद्रियां हैं, उनसे तो वह परे हैं। उनको जानने का एकमात्र उपाय वही बन जाना, नाम रूप विवर्जित अवस्था को प्राप्त करना। एकमात्र क्रिया की परावस्था में इस नाम रूप विवर्जित कालातीत अवस्था का साक्षात्कार होता है। अतएव जो उसको प्राप्त नहीं करता, वह असमाहित चित्त व्यक्ति इंद्रियों के लिए अग्राह्य आत्मस्वरूप की धारणा किस प्रकार कर सकेगा। अध्याय का नाम क्या? ज्ञान विज्ञान। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूं। हम लोग कितना समझ रहे हैं, अपना अपना मूल्यांकन आप करिए। यहीं पे समाप्त करते हैं आज। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम देवेन। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कल का वीडियो जरा देखिएगा। वो ठीक आरती के समय जितनी देर आरती चली है उतनी देर वो माला हिली है। बाकी पहले भी हम लोग गप मार रहे थे, बाद में भी चर्चा चल रही थी, माला एकदम नहीं हिली। क्या आपको समझ में आता है मुझे प्लीज बताइएगा। जय गुरु।